हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश से कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन एंड। और आज जैसा कि आप जानते हैं संडे है और संडे को एक फिर से एनर्जेटिक क्लास में मैं लेके आ गया हूँ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं कैसे सेंटेंस लिखे हैं। सेट द विंडो, ब्रिंगिंग ग्लास ऑफ वाटर। क्या देख के समझ में आया? हाँ, डेफिनेटली ये इम्परेटिव सेंटेंस है और आज हम इसी का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इसके पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी हिट कर ले ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? ऑर्डर, कमांड, प्रेयर, रिक्वेस्ट, सजेशन। ये ना होता है जी, रिक्वेस्ट सजेशन। ठीक है, ये सब कुछ जब हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। जब हम किसी कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते तो इम्परेटिव होता है। जब हम किसी को इसके सजेस्ट करते वो भी इम्परेटिव होता है। सो इस तरह के पैसिव वॉइस को हम डेफिनेटली एक दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो लेट से बना सकते हैं और एक लेट के विदाउट भी बना सकते हैं। अब देखिए, लेट से बनाऊंगा। पहले मैं लेट से बना के आपको मैं बताऊंगा लेट से कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसी वीडियो में मैं आगे चल जाऊंगा। शट द डोर। देखिए यहाँ पे लेट लिखना है। क्या लिखना है? लेट। लेट के बाद यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बी लिखना है प्लस V3 लिखना है। बी लिखना है, V3 लिखना है। लेट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, बी लिखना है, V3 लिखना है। अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहले सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट है? लेट द विंडो, लेट द विंडो बी शट। शट का V3 भी शट होता है। लेट द विंडो बी शट बन गया। कितना इजीली हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया। यानी कि लेट से, अब लेट यहाँ लिखना है। ठीक है, ए ग्लास ऑफ वाटर है, पूरा का पूरा उतार देंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यही है। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, बी ब्राउट, बी ब्राउट लाया जाए। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे बाई प्लस और एजेंट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में भी बाई क्या होता है? हमारा छुपा होता है। जो हमारा ऑर्डर वाला सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट यू हिडन होता है। हम बोलते हैं कि ये काम करना है, आपको सामने जो खड़ा है, मेरे सामने जो भी है यू है यानी सब्जेक्ट है, वो काम करता है। ठीक है, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट लगा देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बी लगा देंगे, V3 लगा देंगे। फिनिश दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। इजी है ना? लेट दिस वर्क, यहाँ ऑब्जेक्ट बी फिनिश्ड। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, बी स्विच्ड ऑफ, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, let the police be informed. Search the briefcase, let the briefcase be searched, let the briefcase be searched. अब हमने सब में बी लगाया, बी के बाद V3 लगाया। Turn him out, let him, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट let him, let him turn, let him out, be turned। ऐसे बना सकते हैं। let him be turned out, ऐसे बनाइए। let him be, हिम यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद बी
टर्न आउट, टर्न आउट, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट आ गया, लेट हिम टर्न हिम आउट, लेट हिम बी टर्न आउट, हाँ गेट हिम आउट, यहाँ गेट हिम आउट अगर रहेगा तो क्या करेंगे, लेट हिम बी गॉट आउट, लेट हिम बी गॉट आउट या गॉटन आउट, ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, पहले लेट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट डाला, फिर ठीक है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट डाला, ऑब्जेक्ट के बाद बी डाला, बी के बाद V3 डाला, अगर कोई फिर ऑब्जेक्ट बचता है तो उसको डाल सकते हैं, ठीक है। ए हो गया, लेट हिम बी टर्न आउट, ठीक है, बन गया। अब चलिए हम देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस में डिफरेंट जैसे एडवाइस होता है, सजेशन होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। चलिए अब इसको मिटा के देखते हैं फटाफट। हमने यहाँ पे 12 सेंटेंसेस लिए, आई हैव टेकन 12 सेंटेंसेस, और इस 12 सेंटेंसेस में आपको हर एक टाइप में डिस्कस करूँगा। देखिए कैसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले पता है कि यहाँ पे इस सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हमेशा यू रहेगा, ठीक है, तो यू आर, ठीक है। अगर मेरा सेंटेंस रिक्वेस्ट शो कर रहा है तो प्लीज़ और काइंडली से शुरू होगा कि नहीं होगा, तो रिक्वेस्ट को हम लोग रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर मेरा सेंटेंस एडवाइस शो कर रहा है, यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है, किसी को सलाह दे रहा है, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट कर रिक्वेस्टेड टू, अगर एडवाइस कर रहा है तो एडवाइज टू, एडवाइज इस लगाना है, ठीक है। अगर ऑर्डर हो रहा है किसी को तो ऑर्डर टू करेंगे। अगर किसी को ऑर्डर दे रहा है सेंटेंस में, अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर टू कर देंगे, क्या दिक्कत है। अगर ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा है, अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि सलाह दे रहा है, एडवाइस, ठीक है, तो शुड बी का यूज करेंगे। शुड बी, जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को ले लेंगे, प्लस शुड बी को लगा देंगे, ठीक है, प्लस V3 लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर अपने मन में आप बैठा लो, और ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बहुत इजी होता चला जाएगा। देखते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को, रिक्वेस्टेड एडवाइस ऑर्डर, रिक्वेस्टेड एडवाइस ऑर्डर, शुड बी, इस तरह ऐसा कर लीजिए, ठीक है। अब कर लिया। देखिए आपको हमेशा जब एग्जाम में आपको कन्वर्ट करना है, ना कि आपको स्ट्रक्चर्स आपको ये करना है। प्लीज ओपन द डोर, तो क्या शो कर रहा है, प्लीज ओपन द डोर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ओपन द डोर, आई एम रिक्वेस्टिंग। तो अब देखिए जब हम बनाएंगे ना पैसिव वॉइस, तो उसमें कहीं भी प्लीज का हम लोग यूज नहीं करेंगे। चलिए एक मार्कर वहां से उठाते हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। कितना इजीली बनाया हमने, ओपन द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड टू V1 ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर हमने लिखा, ए वाला सेम ओपन द डोर मैच कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू यहाँ जोड़ दिया, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी। अब देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, यू आर रिक्वेस्टेड जोड़ दी हेल्प दैट ओल्ड लेडी, लगा देंगे ना, हेल्प दैट ओल्ड लेडी सेम है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। देखिए यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, नॉट क्यों लगाए, यानी कि डू नॉट लगाए, इसलिए नॉट टू डिस्टर्ब मी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नॉट के लिए हम ऐसा लगा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके, यू आर प्रोहिबिटेड टू, क्योंकि मना हुआ है, यू आर प्रोहिबिटेड टू डिस्टर्ब मी। लेकिन प्रोहिबिटेड हम इसलिए नहीं लगाना चाहेंगे कि रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। आप अगर एडवाइस देते हैं ना कहीं भी तो प्रोहिबिट लगा दीजिए, अगर आप सजेशन देते हो तो प्रोहिबिट लगा दीजिए, लेकिन इसमें प्रोहिबिट लगाने का कुछ सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, हेल्प द डिसेबल। ठीक है, अब ये क्या है, हेल्प द डिसेबल, किस तरह का सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको इंपेरेटिव के टाइप पहचानने होंगे।
हेल्प द डिसेबल, यानी कि कोई आपको फोर्स तो नहीं कर सकता है कि डिसेबल की मदद करो, आपको एडवाइस दे सकता है। आपको क्या कर सकता है? एडवाइस दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर यू आर एडवाइज टू हेल्प द डिसेबल भी बना सकते हैं, समझेंगे। यू आर एडवाइज टू हेल्प द डिसेबल भी बना सकते हैं, अगर एडवाइस मान के चलते हो तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं बनाना चाहते आप, तो आप बनाओ इसको द डिसेबल को कौन हेल्प करेगा, ये तो पता नहीं है ना कि कौन हेल्प करेगा, कितना हेल्प करेगा। तो ऐसा लिखो द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड, द डिसेबल शुड बी हेल्प्ड। अब किसके द्वारा किया जाएगा वो बात की बात है। द डिसेबल, यहाँ पे द डिसेबल यहाँ सब्जेक्ट हो गया, शुड बी आ गया प्लस भी3 आ गया। लिसन टू मी, अब मैं बोल रहा हूँ लिसन टू मी, आई शुड बी लिसनड। देखिए आई, मुझे सुनना जाना चाहिए, आई शुड बी लिसनड। अब ये सेंटेंस सही है, टू लगाना पड़ेगा, आई शुड बी लिसन टू, ठीक है। जैसे मेरे पास लिखने के लिए कलम है, आई हैव ए पेन टू राइट विथ, टू राइट विथ, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर में प्रीपोजिशन का महत्व होता है, प्रीपोजिशन लगाना होता है, हिंदी में प्रीपोजिशन नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पे टू, लिसन के साथ टू लगता है इसलिए लगाएंगे टू। लव योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। अब आपको पता कैसे चलेगा कि शुड बी से बनाना होगा? पता इसलिए चलेगा कि ये सारे सजेशन होंगे, दिस ऑल आर सजेशन। सजेशन का मतलब है आप मानिए या ना मानिए, सजेशन का मतलब है कोई किसी ने आपको दिया, आप मानिए ना मानिए। एडवाइस का मतलब क्या है? कि आपको मानना बाध्यता होता है, ठीक है। योर कंट्री शुड बी लव्ड। चलिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ ब्रिंग, ये तो सिंपल सा ऑर्डर है ना भाई, हम किसी को वाटर बोलेंगे लाओ तो ऑर्डर ही करेंगे ना। यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। कोई छोटा है तो ऑर्डर कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू लगा दिए, ब्रिंग ऑफ ग्लास ऑफ वाटर वही रख दिया। कंप्लीट योर टास्क सुन, किसी को कंप्लीट योर टास्क सुन, यू आर ऑर्डर टू कंप्लीट योर टास्क सुन, you are ordered to complete, you are ordered to complete your tasks soon। वर्क हार्ड। अब देखिए वर्क हार्ड से क्या समझ में आ रहा है? किसी ने आपको एडवाइस दिया कि भाई वर्क हार्ड करो ना तो तुम फेल कर जाओगे, तुम्हारा एकदम परफॉर्मेंस एकदम रद्दी है। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर advised to work hard, you are advised to work hard, ठीक है। you are advised to work hard, get up early। अरे भैया सुबह उठा करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो सब सूरज सर पे चढ़ जाए, आप सोए रहते। you are advised to get early, you are advised to get early, you are advised to get early, get early द, ठीक है। You are advised to get early, ठीक है। अब क्या इसको हम शुड से बना सकते हैं? सोच के देखिए, you should be, you should be तुम्हें होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं बना सकते ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे you get up early यानी यू छुपा है, तो आप यू से ही बनाने का कोशिश करो। देखो यहाँ पे लव योर कंट्री हमने बोला, तो लव योर कंट्री, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ यू कोई लव योर कंट्री एक नॉर्मल बात बोल दिया, यहाँ यू लग रहा है क्या यू छुपा है? नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हमने बनाई है और कंट्री शुड बी लिव्ड। अगर इसको हम अगर शुड से बनाए, वर्क शुड बी, इट शुड बी वर्क हार्ड, अगर इसको बनाए ना, अगर शुड से बनाना चाहे तो वर्क हार्ड को क्या बनेगा? इट शुड बी वर्कड हार्ड। लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, गलत हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, डोंट स्मोक, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, ऐसे बना दीजिए, यार यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक, प्रोहिबिटेड टू स्मोक, ठीक है। यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक, थिंक बिफोर यू स्पीक, you are advised
to think before you speak. You are advised to think before you speak. तुम्हें बोलने के पहले सोचना चाहिए. You are advised to think, तुम्हें सोचना चाहिए before you speak. अच्छा, सोचना चाहिए हिंदी में चाहिए आ रहा है, तो क्या हम शुड से बना सकते हैं क्या? सोचिए, यू शुड बी थॉट लिख सकते हैं क्या? नहीं, यू शुड बी थॉट नहीं लिख सकते. तुम्हें सोचना चाहिए, यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक. तो हिंदी में शुड का कंसेप्ट आ रहा है, यानी कि शुड वहाँ पे लगाइए. आप देखिए, शुड वहाँ पे लगाइए जहाँ पे आपको यू का समझ नहीं हो, ठीक है. लेकिन यहाँ भी ये सारे भी यू से बना सकते हैं. देखो, हेल्प द डिसेबल का हमने क्या बनाया, एडवाइस टू हेल्प द डिसेबल्ड. अच्छा, लिसन टू मी का हमने क्या बनाया, आई शुड बी लिसन टू. ठीक है, इसको क्या हम यू आर एडवाइज टू लिसन मी ऐसा बना सकते हैं. देखिए, यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, इस तरह आसान है. शुड बी वाला जो थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, लेकिन अगर शुड बी से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एडवाइज टू, ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट टू से आप बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं. और अगर चाहते हैं पैसिव वॉइस में अभी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच गया है, शायद मैं वो पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी का ज़्यादा नहीं पूछता है. लेकिन आपको चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी का भी सर पैसिव वॉइस बना दो, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा. और इसके बाद हम लोग को नरेशन चलेगा, ठीक है. और नरेशन के बाद भी जो टॉपिक आपको लगता है ये सर पढ़ाना चाहिए, ये मुझे कमेंट करके बताएं. और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए. और मेरा क्या बोलते हो, मोटिवेट कीजिए मुझे. तबीयत मेरी उतनी ठीक नहीं है, फ्री में आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है. चलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर कल मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.